1.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें जानना जरूरी हैं। आच्छादक सिद्ध करना हो चाहे एकाकी सिद्ध करना हो, अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं एक उदाहरण से, एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा गलत सिद्ध करने के लिए एकाकी, और एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा गलत सिद्ध करने के लिए आच्छादक। लेकिन सही सिद्ध करने के लिए हमें हर स्टेप पे जाना होगा, हर केस का वर्णन करना होता है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हर क्वेश्चन को समझने में मदद होगी और सभी क्वेश्चन को आप अपने से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट R2R न तो एकाकी है और न आच्छादक है। यहाँ हमारा डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। तो हमें इसको हल करना है। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर जानेंगे। x का जो मान होता है -∞ से उस मान तक से पहले जो महत्तम पूर्णांक होता है वही उस मान का मान होता है। जैसे हम x का मान 1.2 लेते हैं तो -∞ से कई पूर्णांक आएंगे जो कि एक सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक होगा 1.2 के नज़दीक। 1.2 का महत्तम पूर्णांक मिलेगा हमें 1। इसी तरह से 1.5 अगर लेते हैं, इसके बाएं तरफ का महत्तम पूर्णांक 1 आएगा, 1.5 का भी मान 1 होगा। तो हमें जो है फंक्शन दिया गया f फ्रॉम R to R, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हम सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं 1.2, f 1.2, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंतर्गत रखेंगे 1.2। तो हमने बताया है कि ये महत्तम जो है पूर्णांक लिया जाता है, इसके नज़दीक का महत्तम पूर्णांक 1 है तो इसका मान 1 हुआ। दूसरा हम x का एलिमेंट लेते हैं 1.5 लेते हैं, इसका भी महत्तम पूर्णांक 1 बनेगा। हम देख रहे हैं कि 1.2 की इमेज या ये इमेज बताता है f लग जाता है तो इसका मतलब इमेज या प्रतिबिंब। तो 1.2 का इमेज और 1.5 का इमेज बराबर है, या कह सकते हैं 1.2 का प्रतिबिंब और 1.5 का प्रतिबिंब बराबर है। लेकिन क्या देखिए 1.2 और 1.5 बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 1.2 और 1.5 दोनों का इमेज 1 है, लेकिन एकाएकिक होने के लिए कि अलग अलग अवयव का इमेज अलग अलग होनी चाहिए, जो कि नहीं है, अतः यह यहाँ पर एकाएक नहीं है। हमने केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त है गलत सिद्ध करने के लिए। हमने एक उदाहरण लिया और इसको सिद्ध कर दिया कि एकाएक नहीं है। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों में लगभग इसको करेंगे। आच्छादक के लिए f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हम देखो ये जो है हमारा कोडोमेन है, इसमें x के एलिमेंट मिलते हैं, और ये हमारा जो है ये डोमेन है, इसमें x के एलिमेंट मिलते हैं। ये कोडोमेन है, इसमें y के एलिमेंट मिलते हैं। अगर प्रत्येक y किसी x का फलन है तो आच्छादक होता है, जैसा कि डिफिनीशन बताया गया है। अगर हम ये रियल नंबर है तो इसमें 1.2 आएगा। तो 1.2 का देखते हैं क्या कोई प्री इमेज है या x की कोई वैल्यू है? तो हम x की कोई वैल्यू नहीं है कि जिसका प्रतिबिंब 1.2 हो। क्यों? क्योंकि x को ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब रखेंगे तो हमारा पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 बिलोंग्स R, कोडोमेन में है, लेकिन इसके लिए कोई भी x बिलोंग्स R नहीं है कि x का प्रतिबिंब हमें क्या मिले 1.2। अगर 1.2 प्रतिबिंब नहीं मिलता है जबकि यह कोडोमेन में है, तो यही तो कहा गया कि अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट प्रतिबिंब नहीं होता है तो वह हमारा आच्छादक नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आच्छादक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट R2R न तो एकाकी है न आच्छादक है। इसको भी हम एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा इसको सिद्ध करने के लिए। हम जानते हैं कि mod के अंदर सभी वैल्यू क्या आती
पॉजिटिव आती केवल परिमाण देता है। जैसे माड के अंदर 2 रखेंगे तो हमारा 2 मिलेगा, -2 रखेंगे 2 मिलेगा, -3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। तो हम रखते हैं 1 का प्रतिबिंब देखते हैं, एफ के अंदर रखेंगे तो mod 1 = 1, -1 का प्रतिबिंब देखते हैं, यह 1 आता है। तो हम देख रहे हैं कि F1 और F-1 दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, -1 not equal to 1। यहाँ से और क्लियर हो सकता है तो -1 और +1 दोनों की इमेज क्या है, 1 है। तो एक होने के लिए यही है, अलग अलग का अलग अलग इमेज होना चाहिए। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं 2 एलिमेंट -1 और 1 दोनों का इमेज सेम है और वह 1 है। तो अतः यह हमारा जो है एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए हम देखेंगे, दिया है हमें fx = mod x। तो यहाँ आच्छादक के लिए हम एक उदाहरण कोई पर्याप्त होगा कि आच्छादक नहीं है दिखाने के लिए। तो ये रियल नंबर है तो इसमें -3 भी होगा, तो -3 देखेंगे क्या किसी x का इमेज है, या ये कह सकते -3 का कोई प्री इमेज डोमेन में है। तो हम जानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ y = mod x, क्या -3 देगा। mod x मतलब x की वैल्यू हम अगर इसमें रखें तो हमें क्या मिलना चाहिए, इमेज -3। तो mod x की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती है, यानी x का कोई ऐसा मान नहीं है कि जो कि फंक्शन में रखने के बाद उसकी इमेज क्या मिले, -3। तो हम कह सकते हैं कि -3 बिलोंग्स टू R, यानी कोडोमेन में तो है लेकिन इसके लिए कोई भी x डोमेन में नहीं है कि जिसका इमेज क्या हो, -3 है। अतः यह आच्छादक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं करता हूँ। इसमें सिद्ध कीजिए कि यह सच दैट R to R चिन्ह फलन है। यहाँ भी देखिए डोमेन R है और हमारा को डोमेन R है। तो जो x लिया जाएगा यहाँ से लिया जाएगा, डोमेन से लिया जाता है, और y जो लिया जाता है को डोमेन से लिया जाता है। चिन्ह फलन पहले आप लोग जान लीजिए, चिन्ह फलन वे फलन हैं जिनके केवल 3 मान होते हैं। तो यहाँ दिया है कि अगर x से बड़ा मान लेंगे तो आपका 1 आएगा, और x 0 लेंगे तो 0 आएगा, x का मान 0 से छोटा लेंगे तो -1 आएगा। तो हम इसको एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा एकाएकी न होने के लिए। जैसे हमने लिया x का मान 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो F2 का इमेज कितना आएगा, 1, क्योंकि दिया गया x से बड़े मान के लिए, 0 से बड़े मान के लिए 1 आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, x का मान 3, यह भी 0 से बड़ा है, तो इसका इमेज क्या आएगा, 1। F3 = 1। तो हम देख रहे हैं इमेज ऑफ 2 एंड इमेज ऑफ 3, F2 = F3, लेकिन क्या 2 और 3 बराबर है, 2 और 3 बराबर नहीं होते। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 और 3 दोनों की इमेज कितनी आ रही है, 2 की भी इमेज 1 आ रही है, 3 की भी इमेज 1 आ रही है। तो 2 एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं, जबकि एकाएकी में अलग अलग अवयव का अलग अलग इमेज होना चाहिए। अतः यह एकाएकी नहीं है। इसी तरह से हम आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमारा जो है एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। हम इसमें मान लेते हैं 5 बिलोंग्स टू R। 5 क्या है, हमारा कोडोमेन में है, यानी y का मान 5 है। अगर y का मान 5 हमने लिया तो देखेंगे कि 5 क्या किसी x का इमेज है, या 5 के संगत कोई प्री इमेज डोमेन में है। तो इसको x जो हमने वैल्यू लिया है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ दिया है कि 5 क्या है, 5 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा जब लेंगे तो यह 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब x जो है क्या 5 से बड़ा है, यह जो 5 क्या है, रॉन्ग है बेटा स्टेटमेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ y की वैल्यू 5 है, तो 5 का प्री इमेज देखें कोई x है, यानी x का कोई मान रखने के बाद हमें उसका प्रतिबिंब 5 आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x 5 बिलोंग्स R के लिए कोई x बिलोंग्स R नहीं है कि x का इमेज हमारा 5 है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप जो है 0 से बड़ी संख्याएं लेंगे
शून्य से बड़ी संख्याएं लेंगे तो हमारा 1 आएगा, और शून्य लेंगे तो शून्य आएगा, और शून्य से छोटी लेंगे तो -1। तो 1 0 -1 के अतिरिक्त भी रियल नंबर होते हैं। तो हम देख रहे हैं 5 किसी का इमेज नहीं आ रहा है, अतः यह हमारा क्या है, आच्छादक नहीं है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसका ध्यान रखें, और जो अगर इसका ध्यान रखेंगे तो सभी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी आच्छादक नहीं सिद्ध करना है, कोई एक उदाहरण ढूंढ लो और उससे दिखा दो कि आच्छादक नहीं है। अगर एकाएकी नहीं दिखाना है, कोई एक उदाहरण आपको मिल जाए और उससे दिखा दो कि आच्छादक नहीं है, और आपका प्रूफ हो जाएगा। लेकिन सही प्रूफ करने के लिए हमें हर स्टेप को, हर केस को डील करना पड़ेगा, तभी सिद्ध हो सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो पुनः पूछ सकते हैं।